आज की इस पारी के बाद तो युवराज सिंह के जो आत्मविश्वास में आप कमी कह रहे हैं वो दूर हो गई होगी ना अब, क्योंकि उसी ग्राउंड में उसी टीम के सामने 2014 की जो हार का बदला था वो भी आज युवराज सिंह ने पूरा किया। विनोद कांबले ना बदला तो ले लिया है, बदला तो उस जिस तरह से उसने बैटिंग की है तो वो मुझे वही लग रहा है रमोना कि रोमाना या 4 नंबर पे अभी यूए के सामने भी उसको अगर जब बैटिंग करने उतरेगा तो मुझे चाहिए वो 4 नंबर का वो युवराज सिंह जिसने वर्ल्ड कप हमें जिता के दिया, वो कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा हूं मैं रोमाना, वो कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा हूं उस तरह का मतलब सुरेश रैना को जो 4 नंबर पर भेज रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, नहीं सुरेश रैना नहीं, 4 नंबर पर युवराज सिंह, सहमत हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं जो धोनी कप्तानी कर रहे हैं वो शायद प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो वो सबको परखना चाहते हैं कौन कितनी लय में आ सकता है और पूरा उनको मौका दिया जा रहा है। ये एक अच्छे कप्तान की पहचान है और इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूं जिस तरीके से उनकी सोच है और बार बार रैना और युवराज को आगे भेजा जा रहा है और सही नंबर से आंका जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक प्रिपरेशन है। मुरली कार्तिक जी, मेरा तो हमेशा मानना है कि एक मैच विनिंग प्लेयर है युवराज सिंह, और कभी कभी जब आप मैच विनिंग प्लेयर होते हैं तो नंबर 4 रैना की जगह वही मैं आ रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर आप जब मैच विनिंग प्लेयर हैं तो नंबर 4 पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले अदा कर चुके हैं वो रोल। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि आप नंबर 4 पर उनको लेके आए। उसके बाद सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी वैसे भी जब एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये बैटिंग ऑर्डर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा तो मन करता ही है कि युवराज सिंह को नंबर 4 पर देखूं। बिल्कुल, तो मनोज प्रभाकर यहाँ पर कामले भी यही कह रहे हैं और मुरली कार्तिक भी यही कह रहे हैं कि युवराज सिंह नंबर 4। फिर ऐसी क्या रणनीति आपको नजर आ रही है कप्तान की कि वो बार बार सुरेश रैना को ही नंबर 4 पर आजमा रहे हैं, युवराज को उतार ही नहीं? 4 नंबर एक ऐसा नंबर है 2020 का जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके खेलने की क्षमता होनी चाहिए प्लेयर के, और जो युवराज हैं वो स्ट्रोक प्लेयर हैं। आके ही आप सीधा मारने की कोशिश करेंगे तो वहां पूरी चांसेस हैं आपके आउट होने की। ये एक ऐसा जैसे विराट कोहली खेल के गए हैं उसी के साथ रैना को वो भेजें ताकि एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर हो और एक स्ट्रोक प्लेयर हो। तो यहां ये सोच दिख रही है धोनी की, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है वर्ल्ड कप के लिए। जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो स्टेबिलिटी अभी जिस तरह से मनोज ने कहा, मैं सहमत हूँ। और मुरली ने जिस तरह से अभी मैं एक रोमाना में तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अभी 4 नंबर पर जैसे स्ट्रोक प्लेयर है वो अच्छे, उसको ज़्यादा वक्त मिलता है खेलने के लिए युवराज को, और शॉट्स उसके पास बहुत सारे हैं, वो कहीं भी मार सकता है। अभी ये बात रही रैना जैसा भी मुरली ने भी कहा कि रैना और धोनी की जो पार्टनरशिप है, क्योंकि जो जैसे विकेट्स गिरते हैं तो वो लोग आके बाद में बचा सकते हैं, वो लोग की रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है, वो लोग को 1s and 2s वो लोग अच्छे पिकअप कर लेते हैं, बड़ा शॉट भी बीच में खेल लेते हैं। तो ये 5 नंबर जो है वो मुझे लगता है कि वो रैना के लिए बनाया गया है। 4 नंबर है वो जो स्ट्रोक प्लेयर है, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह से युवराज अगर शुरुआत हो गया वो शॉट जिस तरह से खेलेगा तो अगर सेट हो गया तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये 4 नंबर जो है अभी तक हम कंफ्यूज में है कि भैया 4 नंबर पे रैना खेलेगा या युवराज खेलेगा, क्या ये एकदम टेंशन वाली बात हो गई है। ठीक है, लेकिन मुरली कार्तिक जैसा कि आप कह रहे हैं कि धोनी रैना उनमें बेहतर तालमेल है, मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, हम जरा न्यूज रूम चलते हैं जी विवेक के पास। जी विवेक। जी हाँ रोमाना, एक बार फिर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। एक बार फिर विराट कोहली को मिला है मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने पारी के लिए, और विराट ने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि उनका फॉर्म लगातार अच्छा जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, भारत 16 पे 2 विकेट खो चुका था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर लिया वो उससे बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी था उनके लिए खेलना और काउंटर अटैक करना श्रीलंकन गेंदबाजों को, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह वो 82 रन चेस नहीं कर रहे थे, वो 140 रन चेस कर रहे थे, तो बार बार अटैक करना पड़ता था, और क्योंकि उनके रन अच्छा चल रहा, उनका पैच अच्छा चल रहा था, वो उनकी बॉल अच्छे टाइम कर रहे थे, तो उनके लिए जरूरी था कि वो प्रेशर लें और दूसरे एंड पे जो बल्लेबाज से, चाहे वो सुरेश रैना हो या युवराज सिंह हो, उससे प्रेशर निकालें। और इसीलिए उनकी पूरी आज की जो पारी थी उसमें सिर्फ बहुत बार वो काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहद खुश हैं कि लगातार उनकी पारियां आती जा रही हैं बैट से और टीम इंडिया लगातार जीत रहा है। बिल्कुल, तो एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली की बदौलत टीम इंडिया को मिली है ये विराट जीत। विराट कोहली की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम शायद। हीरो इस मैच के विराट कोहली।
जी बिल्कुल, आप पहले मैच में थोड़ा फेलियर हो गया था, जो हम ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं करते। सचिन तेंदुलकर से उम्मीद नहीं होती थी, लगता था कि हर बार रन बनाए। विराट कोहली से भी सबको यही उम्मीद है और उनको अपने आप से और ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत हाई सेट किए हैं। उन्होंने जल्दी भरा शॉट खेल बैठे, उससे सीख ली, उसके बाद 2 टीम्स को पे कराया, एक है श्रीलंका और एक पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मनोज भैया ने बोला, जिस हिसाब से वो गए हैं, खेलते हुए गए, उनको पता है कब अटैक करना है, कौन साथ में है, किस हिसाब से, किस अंदाज से खेलना है, उस तरीके से पकड़ है उनको गेम की। और इसी वजह से वो आपके भारत के लिए मैच विनर हैं जब आप सेकंड चेस करते हैं। बिल्कुल, इस एशिया कप के अगर मुकाबलों की बात की जाए तो सलामी जोड़ी से जिस तरीके की भूमिकाओं की उम्मीद की जाती है वैसा नहीं कर पा रही है। बड़ी दबाव की स्थिति होती है जब विराट कोहली मैदान पर आते हैं, और उस दबाव को विराट कोहली अपने बल्ले से किस तरीके से कब धुएं में उड़ा देते हैं, इसका एहसास ही नहीं होता है। यही खूबसूरती मनोज प्रभाकर विराट कोहली के खेल की। बिल्कुल, अगर आप देखें उनके आंकड़े बता रहे हैं कि उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा, तो ऐसे टाइम पे जहां लोग दूसरे छोर से मार रहे हैं, तो विराट कोहली का जो रोल है वो खूबी उन्होंने अदा किया है। और यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, और उनको पता है कि कब एक्सेलरेट करना है, कब तेज खेलना है, कब। और ऐसा नहीं कि 2020 में सिर्फ छक्के मार के रन बनाए जाते हैं, ये उन्होंने बता दिया कि चौकों से भी रन बनते हैं, दुक्कों से भी रन बनते हैं। बिल्कुल, ये मिसाल विराट कोहली ने पेश किया। हालांकि आक्रामक क्रिकेट के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपने खेल को किस तरीके से ढालना है, ये विराट कोहली बार बार दिखाते हैं। तो कोहली की बदौलत मिली है टीम इंडिया को ये विराट जीत। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। अपडेट के लिए एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं। जीएस विवेक, क्या खबर मिल रही है? जी हाँ रोमाना, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि बेहद खुश हैं कि जीते हैं और फाइनल में पहुंचे हैं। और सबसे अच्छी बात उन्होंने कही कि मुझे देखकर ऐसा कप्तान मैं बहुत खुश हूं कि मेरा एक प्लेयर बार बार रन कर रहा है, लगातार रन कर रहा है, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी अच्छी टीम के लिए। वो बात कर रहे थे विराट कोहली के, और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा लगा कि कई सारे खिलाड़ी जो रन नहीं कर रहे थे वो भी वापस फॉर्म में आए। और फिर उन्होंने नाम लिया खासतौर पर युवराज सिंह की फॉर्म में वापसी बेहद खुशखबरी है मेरे लिए, कप्तान के लिए और टीम के लिए भी। सिर्फ इस मैच के लिए नहीं, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, अगर हम वर्ल्ड T20 की बात करें, तो इस लिहाज से युवराज सिंह का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा क्रूशियल था। और मैं बेहद खुश हूं कि विराट कोहली के रन लगातार होते जा रहे हैं और युवराज सिंह वापस अपने लय पे आए। ये 2 बड़ी बातें थी। और महेंद्र सिंह धोनी ने जाते जाते ये भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अगले मैच में जो यूएई के खिलाफ है उसमें शायद कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, ताकि वर्ल्ड T20 से पहले कुछ खिलाड़ियों को और मौका मिले। रोमाना, हाथ खुल गए इस जीत के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के। आखिरी जो मुकाबला यूएई के खिलाफ, अब उसमें प्रयोग करने का मौका महेंद्र सिंह धोनी के पास है, क्योंकि देखिए एशिया कप का फाइनल टीम इंडिया का अब पक्का हो गया है। एशिया कप में पहले बांग्लादेश को पीटा, फिर पाकिस्तान को पटखनी दी और आज लंका पर डंका। और इसी के साथ एशिया कप का फाइनल टीम इंडिया का पक्का। विनोद कांबली साहब, सबसे ज्यादा खुश इंसान आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह रंग में लौट आए, विराट कोहली है, लगातार रन बनाए जा रहे हैं, रन मशीन बने हुए हैं। मैं कहूंगा कि एड़ा बनाकर पेड़ा कैसा खिलाने का वो महेंद्र सिंह धोनी से सीखो कि पहले तो उसके जान के पीछे पड़ा था, अभी का युवराज आया, थोड़े रन बनाए तो उसकी वाह वाह करने लगे। मैं इतना ही कहूंगा धोनी से, धोनी साहब उसको कॉन्फिडेंस दो और कॉन्फिडेंस दो, आपका मैच विनर है वो, आपको पता नहीं है, नंबर भी ऊपर करो, नंबर करो ऊपर। यही मैं कोई अगर धोनी के कोई फैन हो गए या कोई धोनी को कोई मैसेज देगा रोमाना, तो मैं यही मैसेज नहीं, लेकिन मनोज प्रभाकर कह रहे हैं ना कि अब जैसे विराट कोहली हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, अब युवराज सिंह का जो अंदाज है खेलने का वो भी उसी तरीके का है, मिजाज वैसा है, तो 2 एक जैसे मिजाज के खिलाड़ियों को एक साथ नहीं लाना चाहते हैं 3 और 4 पर महेंद्र सिंह धोनी। यही रणनीति बता रहे थे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 3 नंबर पर अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, 4 नंबर पर युवराज कर रहे, तो हम लोग दोनों अटैकिंग प्लेयर्स है, तो इसमें डिफरेंशिएट आप कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन आप तो इसी रणनीति का जिक्र कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो स्टेबिलिटी है वो युवराज को, विराट को पता है कि किस तरीके से संयम से खेलना है। और अगर दूसरे छोर पे अगर खड़ा है सुरेश रैना जैसा या युवराज जैसा, तो उसे मारने की जरूरत नहीं, जैसे आज वो खेल के गया है, जिस तरीके से उन्होंने बारी खेली है, मैं समझता हूं कहीं पर भी कोशिश भी नहीं करी उसने कि हवा में शॉट खेलने की, और यही एक खूबी है। और उसके सामने अगर युवराज या रैना जैसा अगर खिलाड़ी खड़ा है तो उसे जरूरत नहीं है मारने की। यहां पर अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रोक प्लेयर होना चाहिए नंबर 4 पर, तो व्हाई नॉट धोनी? तो अगर ऐसी बात है तो धोनी को आ जाना चाहिए। बात उसकी नहीं है कि कौन होना चाहिए मेन। देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं आप कि अगर स्ट्रोक प्लेयर है तो फिर नीचे ज्यादा हमें चाहिए। ये 2020 का जो फॉर्मेट है, वहां पर जो बाद के 6 ओवर हैं उसमें ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो छक्के मार सकें।
जैसे कि युवराज हैं, जैसे कि धोनी हैं। धोनी क्यों नहीं आ रहे हैं ऊपर? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एट विल वो जब चाहे छक्का मार। आज भी जो उन्होंने छोटी बारी खेली है, बड़ी कॉन्फिडेंस वाली खेली है, जिस तरीके से वो खेल के गए हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको मालूम है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी प्लानिंग सिर्फ एशिया कप की नहीं है, उनकी प्लानिंग है वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने की, और यही एक अच्छे खूबी है। एक ही चीज मैं इस डिस्कशन में आना चाहूंगा, और वो ये कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। वो ये नहीं चाहते हैं कि 4 पे कौन खेलेगा, 5 पे, 6 पे। वो ये चाहते हैं कि जब कोई सिचुएशन हो, कोई भी आके ऊपर खेल जाए, कोई भी आके नीचे खेल जाए। लेकिन यहां पर बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसलिए खुश हैं, इसलिए शायद टीम इंडिया के सभी फैंस खुश हैं, क्योंकि बिग पिक्चर जो है वो है वर्ल्ड टी20 से पहले शिखर धवन ने रन बनाया, रोहित शर्मा ने रन बनाया, विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं, और आज युवराज सिंह बहुत क्रूशियल है, वो भी रन बना रहे हैं। उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि हर दूसरा बैट्समैन उसका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और धमाके वाला लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तो मैं समझता हूं कि उसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल क्लियर है कि एक वहां राइट हैंडर होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, और ये एक अच्छा साइन है इंडियन बैटिंग के लिए भी, क्योंकि उनको तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, उनको शफल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो चल रहा है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और कहीं हम मैच भी नहीं हारे हैं। कहीं ऐसा है कि प्रेशर में ऐसा हो गया है, तो हिल गई हो हमारी बैटिंग ऑर्डर। तो मैं समझता हूं कि जो चल रहा है वो ए ग्रेड चल रहा है। जी, तो जो चल रहा है वो ए ग्रेड चल रहा है। मुरली कार्तिक, वैसे तो जाहिर सी बात है जब जीत होती है तो 11 के 11 खिलाड़ियों का योगदान होता है, लेकिन अगर बल्लेबाजी में जीत के की प्लेयर्स, क्योंकि जीत जब होती है तो कुछ की प्लेयर्स निकल कर आते हैं, तो बल्लेबाजी के वो की प्लेयर्स आपकी नजर में आने वाले वक्त में, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप है, तो ऐसे में विराट कोहली तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और कौन होगा वो खिलाड़ी जिसके इर्द गिर्द बुनी जाएगी कहानी? देखिए, जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं उनको तो सबसे बड़ा स्टार्ट देना ही पड़ता है, वो कोई दो राह नहीं है, क्योंकि जब एक बुनियाद अच्छी सेट हो जाती है, उसके बाद जैसे प्लेयर्स हैं हमारे पास, अब पांड्या भी है, ठीक है आज फेल हुए, पर उनके पास एक लाइसेंस होता है और खुल के खेलने का। आप यही चाहते हैं कि आपकी टोटल ऐसी हो जब धोनी आए, जब रैना आए, जब पांड्या की जरूरत पड़े, अगर पड़े तो। नहीं तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक खेलने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा बिग मैच प्लेयर हैं, बड़े लंबे स्कोर्स कर चुके हैं वनडे क्रिकेट में भी और टी20 में भी। विराट कोहली तो हमको सबको पता है कि वो रन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो 2 प्लेयर्स जो वापस आ रहे हैं, मेरा हमेशा बार बार इन्हीं के ऊपर रहता है, क्योंकि ये 2 बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं भी अभी। जब आप वापसी करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, और उसी वजह से कारण जो विनोद कांबली कह रहे हैं कि आप उनको वक्त दो, उनको मौका दो, उनको ऊपर खेलने का पूरा टाइम दो, क्योंकि आप एक प्लेयर को वांटेड फील कराना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं दिखा सकते कि उनको मैं वेट कर रहा हूं कि वो जब खराब करेंगे उनको ड्रॉप कर दूं। ये बड़े प्लेयर हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं भी, इनका टाइम खत्म नहीं हुआ है, और इस वजह से जब आपके 11 हैं और इतनी सॉलिड 11 है, आप उसको और पुख्ता कीजिए। बिल्कुल, विनोद कांबली जो बात यहाँ पर मुरली कार्तिक कह रहे हैं ना, अब जाहिर सी बात है युवराज सिंह वापस आए, उनमें उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मनोज प्रभाकर भी जो बात करें, आप क्या कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ नहीं करेंगे कि अब नंबर 5 पर ही वो उतार रहे हैं बार बार युवराज को? देखो, तारीफ तो अभी जैसा उसका क्या थिंकिंग है पता नहीं है, लेकिन ऐसा सर ज्यादा गेंदें खेलने का मौका तो मिल रहा है ना उनको, वरना पांड्या भी आ सकते थे ऊपर। नहीं, जिस तरह से आप युवराज को, इसका मतलब आप छुपा रहे हो रोमाना। आपको फिर काय के लिए रखा है उसको फिर टीम में आपने? पर सर कॉन्फिडेंस तो हल्के हल्के आप बढ़ाएंगे ना एक खिलाड़ी का। हल्के हल्के तो अभी 5 नंबर या 6 नंबर पे थोड़ी मिलेगा कॉन्फिडेंस। वो आपको युवराज सिंह क्या 5 या 6 नंबर का बैट्समैन लगता है? 5 नंबर का कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा युवराज सिंह को, मनोज प्रभाकर? देखिए, ये एक ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ पर कहीं पे भी कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। अगर तब्दीली करने की जरूरत है, अगर कॉन्फिडेंस देना है, तो नीचे जडेजा है, जडेजा को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अच्छा आके, जैसे दोनों लेफ्ट हैंडर हमारे आउट हो गए थे, विराट कोहली खेल रहे थे, अगर कहीं लेफ्ट हैंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हो तो जडेजा को आना चाहिए। तो शफल यहां ये मांगती है, जो डिमांड है मैच की, वो ये चीज मांगती है कि जो चीज जहां अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो वहां उसे यूटिलाइज करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि युवराज एक ऐसा प्लेयर है जिसे कहीं पर भी कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर उसे कॉन्फिडेंस है उतना है।